माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिसंबर एग्जाम 2025 को देखते हुए मैं लाया हूं आपका देख सकते हैं कोड BANC 134। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखेंगे और इन सभी प्रश्न को अगर सही से करके जाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। ध्यान से करके जाना, अच्छा प्रिपरेशन करना है। और उनसे पहले मैं आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ दिसंबर 2024 का, जो आपके जस्ट पिछले साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम से पहले आपको ये प्रीवियस का पूरा क्वेश्चन बना के जाना है और यही आपका पैटर्न रहने वाला है। आपका जो एग्जाम होगा इसी पैटर्न में होगा, तो पैटर्न को समझिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग चलिए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले। सबसे पहले हमें प्रीवियस क्वेश्चन को देखना जरूरी है और ये फिर से कह रहा हूँ कि इस पेपर को आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करके जाना। आपका टाइटल है पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व। आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का। अधिकतम जो मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स वो 100 मार्क्स होंगे। इसमें से 2 खंड है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 2 प्रश्नों के उत्तर एक खंड से देना है। 2 खंड हैं, जैसे मान लो कि एक खंड है, खंड क है, खंड क का कम से कम, खंड क में 2 क्वेश्चन बनाना है कम से कम। फिर खंड ख होंगे, खंड ख में भी 2 क्वेश्चन कम से कम बनाने हैं। टोटल आपको इसी तरह से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। खंड क में आपने 2 क्वेश्चन जवाब दिया है तो खंड ख में आपको 3 जवाब देंगे, तभी आपको क्या होगा, 5 क्वेश्चन आपका पूरा होगा। इस तरह से आपको कंप्लीट करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या पूछा गया था। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको ये दिसंबर 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके जाना है। चलिए, खंड क में पहला प्रश्न पूछा गया था, पुरातत्व मानव विज्ञान क्या है, अन्य विषयों के साथ इसके संबंधों की क्या कीजिए जांच। और ये कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के हैं। और 20 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें से आपको 4 पेज लिखने होंगे या फिर 5 पेज, 4 से 5 पेज लिखने होंगे। और अगर छोटा लिखते हैं तो आपको 4 पेज लिखना है, बड़ा बड़ा लिखते हैं तो आपको 5 पेज लिख देना है, तभी 20 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक पुरातत्व के संदर्भ में उत्खनन को परिभाषित कीजिए। उत्खनन की विभिन्न विधियों की जांच कीजिए। या 20 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, काल निर्धारण पद्धति को परिभाषित कीजिए। किन्हीं 2 सापेक्ष तिथि निर्धारण विधियों की विवेचना कीजिए। 20 मार्क्स। और आपका 4 नंबर में टिप्पणी पूछा गया। क्या पूछा गया? टिप्पणी। कोई 2 टिप्पणी का आपको जवाब देना है। 10-10 मार्क्स के एक टिप्पणी है आपके। टिप्पणी में आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया है। त्रियुग प्रणाली है ना, 3H सिस्टम, जातीय पुरातत्व, एथनो आर्कियोलॉजी एंड ग नंबर में पुरातत्व स्थल। 3 क्वेश्चन में कोई भी 2 क्वेश्चन, अगर आप टिप्पणी वाले सवाल में आए हैं तो आपको ये 2 क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको बना लेना है, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपका इधर से। अब खंड ख में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। खंड ख में आपका पहला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इथमपुर का विवरण लिखिए। 20 मार्क्स इसमें दे रहे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट विशेषताओं का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च प्रापाषाण संस्कृति के औजारों के प्रकारों और तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें 20 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और इसमें आपको फिर वही 10 मार्क्स वाले हैं। किसी 2 पर आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आप बता दोगे। पहला क्वेश्चन है इसमें चतुर्धातुक अवधि या चतुर्थ महाकल्प। दूसरा है वृष्टयावर्तन और वृष्टिवृत्यावर्तन। ग नंबर में है नवपाषाण संस्कृति। तो ये 3 क्वेश्चन में कोई 2 क्वेश्चन आप बना लेंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल है आपका 8 क्वेश्चन, है ना। 8 क्वेश्चन में कोई भी 5 क्वेश्चन आपको जो अच्छा लगे बना लीजिए, आपको 100 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। 100 में अच्छे मार्क्स, अच्छे से आंसर देंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये समझ लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब मोस्ट में क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन BANC 134, पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व। और आपका ये क्या है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए। पहला प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुरातात्विक मानव विज्ञान क्या है? भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के इतिहास और विकास की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, काल निर्धारण विधि क्या है? सापेक्ष काल निर्धारण की किन्हीं 2 विधियों पर क्या कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव विकास को समझने में भूवैज्ञानिक समय पैमाने से सेनोजोइक युग के महत्व पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण संस्कृति क्या है? भारतीय ताम्रपाषाण संस्कृतियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है स्टूडेंट्स, पुरातत्व में उत्खनन के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में परीक्षण कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 है मानव विकास में चतुर्थ महाकल्प काल के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव विकास में पुरातात्विक स्थल दमनिशी के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुरापाषाण संस्कृति के प्रमुख उपकरण प्रकारों और तकनीकों का क्या कीजिए वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए सजेस्ट किया है यूरोप की मध्य पाषाण संस्कृति पर क्या कीजिए चर्चा। ये सभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन को इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन को करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का क्या कीजिए वर्णन कीजिए, 20 मार्क्स इसमें भी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति की संक्षेप में क्या कीजिए चर्चा कीजिए। तो अब तक जो रेड कलर में देखे ये 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कौन सा मार्क्स 20 मार्क्स। अब हम लोग देखेंगे टिप्पणी जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 12 नंबर में फलक उपकरण ब्लेड टूल, ये इस पर टिप्पणी करना तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर में है पुरातात्विक वस्तुओं का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग या फिर काल निर्धारण जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर स्तर विज्ञान या स्टेटिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 16 में लिया है मैंने आपका सजेस्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन महापाषाण संस्कृति, इसे कर लीजिएगा अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 17 है फलक उपकरण या ब्लेड टूल, मैंने 2 बार लिया फलक उपकरण क्या, अच्छा 2 बार लिया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण मानव विज्ञान। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जल्दी प्रिपरेशन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना जो भी कोड है आपका जो भी एग्जाम होने वाला है कोड कमेंट कीजिए, आप मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, बाय। जनरल बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।